एक दिन ऊधो ने कहा, कन्हैया अब तू बड़ा हो गया, ये रास मत रचा कर। इनके पति हैं इन गोपियों के, सास ससुर हैं, और तू इनके साथ रास रचता है। क्यों मिट्टी पलीत करा रखी है इज्जत की? विचार तो कर। ये जितनी भी गोपियां हैं घर का काम छोड़ छोड़ तेरे पास आती हैं, ऐसी मुरली की धुन छेड़ता है कि गोपियां ही नहीं, ये ग्वाल बाल भी बोला जाते हैं, ये गैया भी घास चरना भूल जाती है। अरे कन्हैया, द्वारकाधीश तू बहुत बड़ा हो गया है, अभी मुरली बजाना छोड़ दे। रुक्मणी है, सत्यभामा है, तू कहां गोपियों से रास रचते रहता है, अहीर की छोरियों से रास रचता है, अब बंद कर दे। कन्हैया ने कहा, उधो तुम नहीं जानते मैं गोपियों से इतना प्यार क्यों करता हूं। निश्चल प्रेम है इनका, वासना नहीं है इनके अंदर, ये निष्काम भक्ति करती हैं। उधो ने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ तो सोच। इतना बड़ा द्वारकाधीश और आज भी वृंदावन में रास रचने जाता है। द्वारकाधीश ने कहा कि उधो सुनो, तू जानना चाहता है ना कि मुझे गोपियां अधिक प्रिय क्यों हैं, ये ग्वाल बाल प्रिय क्यों हैं? बोले हाँ। तो बोले काम कर, जा द्वारिका चला जा, सत्यभामा और रुक्मणी के महलों में, और जाकर के बोलना मैं आज बहुत पेट की पीड़ा से पीड़ित हूं, मैं महल में तड़पते रहूंगा, तुम जाकर के रुक्मणी और सत्यभामा से मिलना। ठीक है, उधो ने कहा। उधो गए द्वारिका, रुक्मणी के महल में। रुक्मणी ने कहा, क्यों रे उधो, क्या संदेश लाया है? बोले क्या संदेश लाऊंगा, महल में नारायण तड़प रहे हैं। क्या हुआ नारायण कृष्ण को? सुबह से उदर पीड़ा से व्याप्त हैं। अरे उधो, तू भी बुद्धि से ऊंधा ही हो गया है। अरे किसी वैद्य को लेके आ, किसी हकीम को लेकर आ। नारायण बीमार है और तू खड़ा खड़ा संदेश सुना रहा है। बोलो नारायण कृष्ण ने कहा है रुक्मणी कि ये दर्द अब वैद्यों की दवाई से नहीं जाएगा, तो क्या करें? बोले जो भी स्त्री अपने पैर की चरणों की धूल एक गिलास में घोल करके मुझे पिला देगी, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मणी ने कहा, उधो जवान सवाल के बात कर, राज के बाद ऐसा बोला तो तेरी जवान खींच के रख लूंगी। कोई पत्नी अपने पति को पैरों की धूल पिलाएगी? शर्माना चाहिए तुझे, निकल यहां से। उधो अपना मुंह लटकाया निकल गया, सत्यभामा के महल में पहुंचा। सत्यभामा, कृष्ण बहुत बीमार है, क्या करें? चलो मैं महलों में चलती हूं। नहीं, पैरों की धूल गिलास में घोल कर दे दो, कन्हैया पी लेंगे, लेकिन शर्त है सत्यभामा। क्या शर्त है? जल्दी क्यों नहीं बोलता उधो? नारायण कृष्ण ने कहा है कि जो भी पैर की धूल मुझे पिलाएगा वो नरक में जाएगा, ध्यान रखना। और ये सत्यभामा ने कहा, तेरा मुंह काला हो, नरक भेजेगा मुझे? और एक तो मैं अपनी धूल पिलाऊं क्यों, इतना पाप कमाऊं और नरक जाऊं? कहते हैं उधो रुक्म सत्यभामा के महल से निकले, जामवंती के महल में गए। 16,000 रानियां जिनकी, सब रानी ने कहा हम ऐसा पाप नहीं कर सकते हैं, जाओ कोई दवा खिला दो, वैद्य हकीम को बुला दो। गोकुल भागा उधो, गोपियों ने घेर लिया। कन्हैया का क्या संदेश है? अरे पगलियो, कन्हैया बहुत बीमार है। गोपियां कांप गई थर थर, माथे से पसीना। क्या हुआ हमारे कान्हा को? बहुत बीमार है गोपियों। अरे अहीर की छोहरियों, इतना बीमार, तड़प रहा है वेदना से। पागल यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल हमें द्वारिका लेकर के चल। बोले कृष्ण ने संदेश भेजा है,
जो अपने पैरों की धोवन धो करके मेरे को गिलास भर में पिलाएगा, मैं ठीक, तुम्हें देर क्यों कर रहा है? बोले एक बात तो और सुन लो पगलियो बावलियो, जो अपने पैरों की धोवन पिलाएगा वो नरक में जाएगा। गोपियों ने कहा कि पागल, तेरी बुद्धि खराब है, तेरी मति खराब हो गई, भ्रष्ट बुद्धि के ऊंधो तो ऊंधा ही रहेगा। यदि हमारे कन्हैया, हमारा कान्हा, यदि हमारी धूल पीकर उसका दर्द से मुक्ति मिलती है तो एक बार नहीं 100 बार नरक जाने को हम तैयार हैं, हम नरक कबूल करते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया को वेदना नहीं होना चाहिए। एक बार की बात करता है पागल, जा कन्हैया से कहना 100 जन्म भी नरक में गुजारना पड़े तो गोकुल की ग्वालवालियां 100 जन्म नरक में गुजारने को तैयार हुआ करती हैं। नारायण कृष्ण प्रकट हुए, ऊँटों के कंधों पर हाथ रखा, कहा कि देखा, तू जान गया ना कि मैं रानियों से प्रेम कम क्यों करता हूं और ग्वालवालियों से प्रेम ज्यादा क्यों करता हूं। उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, अपने नरक के डर से तुझे भगा दिया, लेकिन ये गरीब ग्वालवालियां कहती हैं 100 जन्म भी हम नरक जाने को तैयार हैं। निश्चल भक्ति होना चाहिए, निश्चल भक्ति हो जाए तो नारायण कृष्ण आज इस कलयुग में भी हमारी सहायता को तैयार हुआ।